हाँ, तो लास्ट क्लास में दोस्त हम लोगों ने कोलवे पढ़ा था। कोलवे के बाद और भी ऐसे ही छोटे छोटे रिएक्शंस देखी थी। Br2 वाटर के रिएक्शन, एनिलीन बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है तो उसको थोड़ा सा स्लाइटली डीएक्टिवेट कर देते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से या किसी नॉर्मल अनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद। तो उसमें क्या होता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। नहीं तो एनिलीन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड होता है, इस चक्कर में ऑर्थो पैरा सारे प्रोडक्ट बना देता है एक साथ। तो आज हमको पढ़ानी है रीमर टीमन रिएक्शन। उसके पहले आपको कार्बीन बता देते हैं थोड़ा सा, उसके उसमें जरूरत पड़ेगी। कार्बीन जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है और ये दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन, है ना दोस्त। तो ऐसे लिखो पहले आज की क्लास में कि एक सिंगलेट कार्बीन है, क्योंकि रीमर टीमन रिएक्शन आपको बताने के लिए ये सब जरूरी है। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन आपको ये पता होंगे पहले से भी, 12th पास बैच में लोग जानते हैं। तो सिंगलेट कार्बीन देखिए, कार्बीन को जनरली हम लोग लिखते हैं CH2 से, ऐसे CH2 सिर्फ, और इसके ऊपर एक दो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एक वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसे लिखा जाता है CH2 सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, अब सिंगलेट और सॉरी कार्बीन लिखते हैं। सिंगलेट कार्बीन ये होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दोनों H ऐसे होते हैं सिंगलेट में, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली होता है, इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बन में वहीं पे क्या होता है कि एक कार्बन होता है, उसके पास दो H होते हैं, और दोनों H के साथ साथ जो दो ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। डिफरेंसेस अभी क्रिएट कर रहे हैं इसमें, और फिर आपको हम बताते हैं इनको कैसे यूज करना है रीमर टीमन रिएक्शन में और एक्सटेंडेड रीमर टीमन रिएक्शन में, इनमें सब में। तो सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर ये है, ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर है। सिंगलेट कार्बन पूरा का पूरा वेकेंट डी ऑर्बिटल, पूरा का पूरा वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसको बोलते हैं इट कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। एक एक पॉइंट्स लिखना भाई। सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर ये है, स्टार बना देते हैं। दूसरा क्या है, इट कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर ये होता है, और ये क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। अबे सिंगलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ट्रिपलेट कार्बन कैसे बिहेव करेगा, नहीं बताओगे है दोस्त। कैसा, न्यूक्लियोफाइल? नहीं, ऐसा हमेशा इसका मतलब थोड़ी होता है कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ना इधर इलेक्ट्रोफाइल नॉन न्यूक्लियोफाइल, ये होता है डायरेडिकल। तो ट्रिपलेट कार्बन एक्चुअली में ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ना न्यूक्लियोफाइल होता है, ये होता है डायरेडिकल। जैसे आप लोग CH3 रेडिकल जानते हो। रेडिकल का मतलब है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होता है। जब भी एक ऑर्बिटल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। ट्रिपलेट कार्बन में क्या है कि दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों सेम स्पिन के होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेडिकल। ट्रिपलेट कार्बन इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली ट्रिपलेट कार्बन इज अ डायरेडिकल। ठीक है दोस्त, तुम लोग बताओ। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्त, समझ में आ रहा है। हाँ, तो थर्ड पॉइंट देखिए, अब सिंगलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है तो ये मोर रिएक्टिव होता है। सिंगलेट कार्बन एक्चुअली में मोर रिएक्टिव है। कुछ पॉइंट्स हैं सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली जब वो मोर रिएक्टिव है तो रिलेटिवली ये वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि RTR रिएक्शन में आपको जानना जरूरी है इनको, रीमर टीमन रिएक्शन में। नहीं तो अगर आप कार्बन ही नहीं जानते हो तो उसकी मैकेनिज्म में ज्यादा थोड़ी समझ पाओगे। ठीक है भैया, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के बारे में समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, कोई बोले अच्छा ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, कोई बोले अच्छा मतलब एक तरह से फिर उल्टा भी तो बोल सकते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है, कह सकते हो। तो भैया जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल है, और जो कम रिएक्टिव है उसको क्या कह सकते हैं, मोर स्टेबल है। इस मोर स्टेबिलिटी को एक और तरीके लोग समझाते हैं, बोलते हैं सर ट्रिपलेट कार्बन में एक्चुअली में जो दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना सेम स्पिन के, जैसे आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन में 2p3 का मतलब है 1 1 1, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन में भी तो 1 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड कन्फिगरेशन की वजह से। बहुत लोग बोलते हैं कि ये मोर स्टेबल है या मोर स्टेबिलिटी इसकी है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिगरेशन टाइप से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। भाई वो इलेक्ट्रो एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होता था,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये ट्रिपलेट कार्बिन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो तो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंगलेट कार्बिन का। अरे क्या पता कभी तुमसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जब रेमर टीमन रिएक्शन पूछी जाती है तो सिंगलेट कार्बिन एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज है। ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में क्या कहोगे, sp हाइब्रिडाइज है दोस्त, sp, क्योंकि उनको, अरे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको पता है जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनकी शेप क्या होती है, लीनियर होती है, और जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं उनकी शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। हाँ ठीक है, प्लेनर बोल रहे हो वो भी ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है दोस्त। तो ये सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में कुछ पॉइंट्स है। कोई बोले कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, सिंगलेट कार्बिन कैसे होता है, ट्रिपलेट कार्बिन कैसे होता है। ये इंटरमीडिएट्स होते हैं दोनों। इंटरमीडिएट जानते हो, 2 चीजें आपको बताया था एक दिन हमने, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड। इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइसोलेटेड बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी आइसोलेटेड बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर देयर इन अ केमिकल रिएक्शन, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं। समझ रहे हो भैया, जैसे इफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मान लो 4 स्टेप्स हैं तो 4 ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी। इंटरमीडिएट्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे मिनिमा जो होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त, चलिए ये हो गया। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है दोस्त, बहुत बढ़िया, और लीनियर शेप है। अब बताओ दोस्त, इसमें हम पूछें सिंगलेट कार्बिन बनाते कैसे हैं हम लोग, इसकी प्रिपरेशन लास्ट पॉइंट है इसका, एक तरह से प्रिपरेशन बताओ इसमें कैसे बनाते हैं। लिखो, सिंगलेट कार्बिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिंगलेट कार्बिन, हाँ, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डायएजोमेथेन। डायएजोमेथेन, डायएजोमेथेन आपको हमने एल्केन में पढ़ाया था ना, ये सुने थे। हाँ, सिंगलेट कार्बिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डायएजोमेथेन। कोई बोले क्या होता है ये डायएजोमेथेन, अबे CH2N2 को बोलते हैं ना भाई, डायएजोमेथेन यही तो होता है CH2N2। बहुत बढ़िया दोस्त, ऑनलाइन वालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्त? नो सर। नो सर। हाँ, तो CH2N2 होता है डायजोमेथेन। कैसे बनाते हो इसका स्ट्रक्चर, अभी रुक जाइए। तो ऐसे होता है, C के साथ लगे होते हैं 2 H यहाँ पे, और N2 कैसे होता है भैया, अरे इसके साथ या तो आप बना दो ऐसे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे N पे माइनस और इधर पे N पे प्लस, ये डायजोमेथेन होता है। जब इसको हम लोग सनलाइट में हीट करते हैं, एच न्यू में हीट किया जाता है अगर इसको, तो ऐसे होता है, जो N का माइनस चार्ज है नाइट्रोजन का, भाई N2 गैस निकल सकती है ना, किसी चीज को हीट करते हैं तो हम लोग, तो भैया अगर किसी चीज को हीट करते हो N2 गैस निकल सकती है, तो ऐसे देखो क्या इनिशिएटिव कहाँ से होता है, जब हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन का माइनस इस पे अटैक करेगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो भैया जब अटैक करेगा जिससे कि N2 बन जाए, तो ये पाई बॉन्ड अपना यहाँ पे इधर की तरफ टूट जाएगा कार्बन पे। और दोस्त हीट किया गया है HNU में, तो भैया इधर बनेगा क्या, कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों H तो रहेंगे ही, और एक कार्बन, सुनो तो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है तो एक ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अगर एक ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भैया, क्योंकि ये पाई बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट रहा है, तो हेट्रोलिटिकली टूट रहा है तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे किसी ऑर्बिटल में जाके रह जाएंगे, तो हमने बोल दिया दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और साथ में क्या N, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, और मिडिल वाले पे N पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 रहेगी, तो जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है तो प्लस चार्ज आता है। आपने हीट किया हुआ है, अभी हीट किया हुआ तो फिर से ये टूटेगा, जितना स्प्लिट हो सकता है। हीट करने पे क्या होगा, धीरे धीरे हीट करोगे तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूट गया, फर्दर हीट करोगे तो मॉलिक्यूल स्प्लिट अगर हो सकता है स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्दर अगर हम लोगों ने इसको हीट किया है, सुनिए,
फर्दर अगर हीट करोगे तब किसका नंबर है टूटने का? कार्बन नाइट्रोजन का नंबर है। तो भैया इसके, और नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार आपको हम बोलते हैं ये। तो भैया ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन चला जाएगा। और दोस्त अगर नाइट्रोजन लेके चला जाएगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है एक्चुअली में वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। तो कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल आ जाएगा। बताओ भैया। हाँ, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, और इस पे एक तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ ही गए थे पहले ही, और इस जगह पे क्या आएगा? एक वेकेंट ऑर्बिटल आएगा। तो ये बन गया सिंगलेट कार्बिन। तो ऐसे बनता है सिंगलेट कार्बिन। इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है सिंगलेट कार्बिन की, कि हीट करोगे डायजोमेथेन को तो हीट करने पे क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है भाई? जो तोड़ सकते हैं हम लोग वैसे तोड़ देंगे। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पोलैरिटी है तो पहले हेटेरोलिटिक मैनर में टूटेगा बॉन्ड, मतलब ठीक है N2 गैस निकल जाएगी ना साथ साथ, और N2 गैस तो वैसे ही पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी गैस का फॉर्मेशन होता है तो थर्मोडायनेमिकली भी उसको फेवर किया जाता है दोस्त। तो हम इसको तो फेवर कर ही देंगे। पहले क्या हुआ है, वो नाइट्रोजन के माइनस ने अटैक किया नाइट्रोजन पे, तो डबल बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो N2 की लिवेबिलिटी बढ़ती है, लिवेबिलिटी वैसे ही ज्यादा होती है। फर्दर आपने हीट किया तो पोलर बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का, वो टूट जाएगा, तो कार्बन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा और ये सिंगलेट कार्बिन बन जाएगा। ठीक है दोस्त। ट्रिपलेट कार्बिन की प्रिपरेशन में आते हैं। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें सिंगलेट वाले में? नो सर। हाँ, तो ट्रिपलेट कार्बिन की प्रिपरेशन में आ जाओ। तो लिखा है कैन बी, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ये नहीं दोस्त, कीटीन को हीट करने पे, कीटीन जानते हो कीटीन? यस सर। हाँ, कीटीन बोलते हैं इसको, जैसे कीटोन और इन नहीं होता, कीटीन को हीट करते हैं अगर तो CO ट्रिपलेट निकल कार्बिन जाएगा। कैन बी प्रिपेयर्ड। CO गैस निकलेगी। जैसे इसमें हीट किया था कौन सी गैस निकली थी दोस्त? N2 गैस निकली थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -N2 गैस निकल गई थी। यही एक तरीका होता है जो लिखा रहता है बुक्स में कि भाई सिंगलेट कार्बिन कैसे बनाया जा सकता है, ट्रिपलेट कार्बिन कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्त जब इसको हीट करोगे आप कीटीन को, पहले तो कीटीन देख लो होता क्या है। हमें कीटीन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नाम देखो, कीटोन होता है या C डबल बॉन्ड O, और एल्कीन होता है ईन, इसीलिए इसका नाम होता है कीटीन। अब है कीटोन और ईन तो कीटीन नाम हो जाएगा। इसको जब हीट करते हैं तो CO गैस निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और साथ में क्या बनता है? कार्बिन बन जाएगा। अब कोई बोले हीट करोगे तो ये क्या बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हुआ है हेटेरोलिटिकली? तो कार्बन कार्बन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो भैया ठीक है, H और H तो यहाँ पहले से ही है 2, लेकिन दोस्त जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो 2 ऑर्बिटल में क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो दोनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम इसको क्या बोल देंगे? क्या ये ट्रिपलेट कार्बिन है? तो यही तरीका होता है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन बनाने का। ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा डायरेडिकल है, कौन सा मोर रिएक्टिव, कौन सा लेस रिएक्टिव, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज, कौन सा sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज या मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। किसको हीट करने से बनता है? इसको डायजोमेथेन को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त? सिंगलेट कार्बिन। कीटीन को हीट करेंगे तो ट्रिपलेट कार्बिन। डायजोमेथेन को ऐसे हीट करते हैं कि इसका माइनस चार्ज जैसे अपने टूट फूट के बनता जाएगा। ठीक है। अब कार्बीन्स जो हमने आपको बताया इनकी रिएक्शन हम पहले ही करा चुके हैं। क्या डायजोमेथेन की रिएक्शन एल्कीन में नहीं कराए थे? एल्केन में, एल्केन की रिएक्शन होती है डायजोमेथेन तो होमोलॉग बनता था, मेथेन यस से सर। एथेन बन जाता था, एथेन से प्रोपेन बन जाता था, प्रोपेन से ब्यूटेन बन जाता था। तो इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका CH2 ग्रुप हम करते थे, CH2 ग्रुप का इंसर्शन हो जाता था और हम लोग बोल देते थे कि एल्केन्स के प्रॉपर होमोलॉग बनाए जा सकते हैं अगर किसी एल्केन की रिएक्शन आप डायजोमेथेन से कराते हो तो। ठीक है भैया। अब हम वही कराने जा रहे हैं RTR रिएक्शन में। वहां पे क्या होता है, कोई और टाइप का होता है। चलिए इतना कॉपी कर लिया, ऑनलाइन वालों दोस्त कॉपी कर लिया, हटाएं इसको। यस सर। यस सर। हाँ, तो कुछ बचा हो तो बताना भैया, कॉपी कर चुके हो तो अच्छा है।
तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपको कोल्बे रिएक्शन बताया था, और भी छोटी छोटी रिएक्शंस हमने बता दी थी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन या अदर एनिलीन विद Br2 इन CS2 सॉल्वेंट, और रिएक्शन ऑफ एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से करा के फिर Br2 CS2 सॉल्वेंट। और फ्रीडल क्राफ्ट में आपको बताया था कि एनिलीन और एनिलीन के डेरिवेटिव्स क्यों नहीं देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, अगर देते हैं तो मेटा प्रोडक्ट ही क्यों देते हैं, अगर जबरदस्ती कोई करवा ही दे तो उसका रीजन आपको समझ में आ गया था। वही रीजन था कि भाई एनिलीन बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटर होता है, और उसी रीजन को लेकर तुमने बताया था कि फिनॉल के Br2 CS2 से कराते हो तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन दोस्त अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है भैया, अब चलिए लिखिए वही जो मोस्ट फेमस रिएक्शन इस चैप्टर की, जो बोलते हैं RTR रिएक्शन, रीमर टीमान, SATI, रीमर टीमान रिएक्शन है ना, रीमन टीमन भी बोलते हैं इसको, RTR काफी फेमस है लिखना इसमें, रीमन टीमन भी बोलते हैं, रीमर टीमान भी, वही दोनों ही बोलते हैं, जो चाहो लिख लो, RTR बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सटेंडेड RTR भी होती है। एक्सटेंडेड का मतलब है, पहले RTR समझ जाओ फिर आपको बताते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये रिएक्शन फिनॉल की होती है। तो फिनॉल की रिएक्शन होती है तो दोस्त किसके साथ होती है ये, अभी मैकेनिज्म बताएंगे। बहुत प्यारा दोस्त, CHCl3 प्लस KOH होता है ना, बाद में एसिडिफिकेशन करा देते हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसमें दोस्त, सैलिसिलिक एसिड नहीं एसिड नहीं बे, सैलिसल्डिहाइड होता है CHO, और प्लस पैरा प्रोडक्ट होता है जो कि माइनर होता है दोस्त, माइनर प्रोडक्ट। बहुत प्यारा, जानते हो तुम लोग ये सब बातें, कम से कम एटलीस्ट सब 12th पास बैच में हो तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए नाम सुन के कि हाँ ये होता है। अब 11th वाले अगर बैच में कोई होता तो उसमें हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगा। तुम लोग भाई एक बार पढ़ चुके हो, तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए हाँ ये होता है, वो उसमें नहीं होता। वो रिएक्शन फिनॉल के वो एसीटोन बाद में आपको बताएंगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट में होता है। ये माइनर होता है जो आप बता रहे हो टेम्परेचर वाला, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है वो, और ये होता है मेजर। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH फिनॉल की रिएक्शन होती है। चलो लिखो इसको, जल्दी कॉपी करो, लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें। लिखो, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म in alkaline medium to form salicylic as major product. Phenol reacts with chloroform in alkaline medium. Phenol reacts with chloroform in alkaline medium to form salicylic as major product. Phenol reacts with chloroform in alkaline medium to form salicylic as major product, है ना दोस्त, और वो along with minor product भी, थोड़ा सा minor भी बनता है। ठीक है दोस्त, अभी और सुनिए, ये रिएक्शन और भी होती है ऐसे भी। कभी कभी कुछ बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि भैया फिनॉल लिखा हुआ है दोस्त, और फिनॉल के साथ यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में बेस ये लिखते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, नाम सुने उसका, अरे कई बार बता चुके हैं, Me3CO- K+, इसका नाम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड है ना, इससे, हाँ ठीक है, बल्कि बेस है, इससे भी सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम ही बनता है। ठीक है दोस्त, इसको भी कॉपी कर लो, इससे भी कॉपी कर लो कि भाई अगर CHCl3 प्लस Me3CO- K+ लिखा है, NaOH भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस भी हो सकता है, तभी आंसर यही आएगा। आंसर सैलिसल्डिहाइड वुड रिमेन सेम इन बोथ केसेस। दोनों ही केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सैलिसल्डिहाइड ही आंसर बनेगा, और वो पैरा वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। अब कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्त, आगे बताएं, कॉपी कर चुके हैं, लिखिए। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया, लिखो।
द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन आरटीआर रिएक्शन इज, द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन आरटीआर रिएक्शन। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैकेनिज्म अभी बताते हैं। द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन आरटीआर रिएक्शन, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख लो ना। द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स की होती हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब तो इलेक्ट्रोफाइल का रोल तो आएगा ही। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है इसमें, तो वही बता रहे हैं आपको। द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन आरटीआर रिएक्शन इज सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन। कोई बोले भाई क्या कहना, क्या चाहते हो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन से? ट्रिपलेट वाला नहीं होता, मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे CCl, अरे कार्बीन CH2 होता है, डाइक्लोरोकार्बीन का मतलब है 2 क्लोरीन लग जाएंगे छटा के। और दोस्त सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन का मतलब समझ रहे हो, एक वेकेंट ऑर्बिटल, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन। समझे कि नहीं दोस्त? सिंगलेट। कोई बोले ट्रिपलेट क्यों नहीं होता? होता ही नहीं। अच्छा कोई बोले सर ट्रिपलेट क्यों नहीं होता? तुम लोग से तो बातें कर सकते हैं। इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है इसलिए। थोड़ा सा तुम लोग, सब लोग जो ऑनलाइन वाले कुछ लोग बता रहे हैं, हल्का हल्का मिस कर रहे हो दोस्त तुम लोग। अच्छा हम ये बताते हैं, जितने भी डाई हैलो, जैसे डाई क्लोरोकार्बीन है, डाई फ्लोरोकार्बीन भी तो हो सकता है बे, डाई ब्रोमोकार्बीन भी तो हो सकता है। जितने भी डाई हैलो कार्बीन्स होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सिंगलेट फॉर्म। अलग से इसको बॉक्स बना के लिखिए। मतलब अगर आप लोग आरटीआर तो हर कोई जानता है, हम उसके अंदर चीजें आपको बता रहे हैं ना, कि ऑल डाइहैलोकार्बीन्स, जितने भी डाइहैलोकार्बीन्स होते हैं, ऑल डाइहैलोकार्बीन्स, जैसे CF2 है ना, CFCl, CCl2, CFBr, ऐसे ये पूरा लिखो। ऑल डाइहैलोकार्बीन्स, ऑल डाइहैलोकार्बीन्स, ऑल डाइहैलोकार्बीन का मतलब क्या है दोस्त? ये एक इलेक्ट्रॉन है ना दोस्त, ऐसे एक खाली होता है कि ऐसे भरा हुआ, एक खाली होता है एक फील्ड। CCl2 में भी एक फील्ड होता है एक वेकेंट होता है। CFBr में भी एक फील्ड होता है एक वेकेंट होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ऑल डाइहैलो कार्बीन exist in their singlet form, all dihalocarbenes exist in their singlet form। ये जैसे लिखा है CF2, CFCl, CCl2, CFBr, वैसे CBr2 भी होता है, होने को तो हो सकता है, लेकिन ये सब के सब सिंगलेट फॉर्म में होते हैं। अब इसका प्रूफ बताते हैं क्यों होता है। ऑल डाइहैलोकार्बीन्स एग्जिस्ट इन देयर सिंगलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। देखो कार्बीन होता है जो सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, लेकिन डाइहैलो डेरिवेटिव्स जो होते हैं कार्बीन के, दे आर इन सिंगलेट फॉर्म। कोई बोले क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में यहाँ पे रीजन होता है बैक बॉन्डिंग का। जैसे दोस्त आपने CCl2 ले लिया, तो CCl2 सपोज करो आपने बोला कि सर हमने सिंगलेट बना लिया, तुम्हारा मन कर रहा है ना बनाने का, लो बना लिया, लो सिंगलेट बना लिया, सॉरी ट्रिपलेट बना लिया, ट्रिपलेट हमने बना लिया, डाइक्लोरो ऐसे डेरिवेटिव बना दिया। एक्चुअली में होता क्या, जैसे आप ट्रिपलेट बनाओगे तो आपको पता है क्लोरीन के पास फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों क्लोरीन के पास। तो दोस्त ऐसा होता है, बैक बॉन्डिंग तो परमानेंट इफेक्ट होता है, रेजोनेंस के तरीके तो होता है बैक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हुए हैं। तो दोस्त ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी टेंडेंसी ये होगी कि हम इस ऑर्बिटल में ओवरलैप कर जाएं, बैक बॉन्डिंग कर जाएं। बैक बॉन्डिंग तो जानते हो। तो जब इनकी टेंडेंसी होगी बैक बॉन्डिंग की, तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अबे ऐसा है भाई, नीचे तुम चले जाओ, नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, तुम जाके पेयर हो जाओ, ये ऑर्बिटल खाली छोड़ दो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बैक बॉन्डिंग की, मतलब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी जो है उसको देखते हुए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाएगा, तो पक्का वो ऊपर वाला खाली नहीं हो गया। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं, उस केस में एक ऑर्बिटल खाली और दूसरा वाला पेयर्ड हो जाता है। ठीक है दोस्त, रीजन सिर्फ इतना है कि वाई, कोई पूछे वाई ऑल डाइहैलो डेरिवेटिव ऑफ कार्बीन, कार्बीन के डाइहैलो डेरिवेटिव सारे के सारे सिंगलेट के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो बोलोगे हो सकता है वो बने ट्रिपलेट के फॉर्म में,
लेकिन जैसे ट्रिपलेट बनेंगे तो जो ये डाई हैलो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें हैलोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हैलोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखता है, तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी की वजह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा दूसरे वाले में, ठीक है भैया, और नेक्स्ट वाले में जंप करने के बाद ये इसको बना देगा सिंगलेट। तो हो सकता है ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली आपको दे विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन ओनली। डाई हैलो डेरिवेटिव सारे के सारे कार्बिन के वो सारे के सारे सिंगलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए आप लोग देखोगे आरटीआर रिएक्शन में, रीमा-टीमन रिएक्शन में दुनिया जानती है डाइक्लोरोकार्बिन है, लेकिन जब लोगों से पूछा जाएगा कि भाई सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है या ट्रिपलेट, तो बोल देना सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है, तभी तो वही तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। लॉजिकल भी था कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स की सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो भैया कार्बिन को तुम ट्रिपलेट कैसे कह सकते हो? ट्रिपलेट तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है, ट्रिपलेट कार्बिन तो डाई रेडिकल होता है, तो लॉजिकली बोल सकते हो कि भैया ये पक्का सिंगलेट कार्बिन ही सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन रहा होगा, तभी तो रीमा-टीमन रिएक्शन होगी। हम मैकेनिज्म के सैलिएंट फीचर्स बता रहे हैं, मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। कॉपी कर लो इसको, जैसे भी चाहते हो कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं ना दोस्त, देखिए ये हो गया हो तो बता देना भैया, ऑनलाइन वालों तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्त? नो सर। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। चलो तो ये पॉइंट्स हमने बता दिया आपको। फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म से अल्कलाइन मीडियम में, तो वो अल्कलाइन मीडियम हो सकता है KOH हो सकता है NaOH हो, या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी हो सकता है, बल्कि बेस भी हो सकता है। द प्रोडक्ट रिमेन सेम, यहाँ पे जो है सैलिसिल्डिहाइड ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट। CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अगर तुम कह रहे हो जैसे पढ़ा होगा इन्होंने 12th में कि भाई यहाँ CCl4 कर दोगे तो वो CHO नहीं, वो COH बन जाएगा, ठीक है। पहले ये वाला देख लो, तो आपको समझ में आ गया सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन होती है ये, जैसे कार्बिन हमने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्त, हटा दें इसको? है भाई ऑनलाइन वाले तुम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? अच्छा ठीक है, यस सर। चलो बहुत बढ़िया दोस्त। नेक्स्ट लिखिए एक मिनट, फिनॉल इसमें रिएक्शन नहीं करता, इसमें रिएक्शन जानते हो कौन करता है? फिनॉक्साइड। तो लिखिए मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर, मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर रिएक्शन। अब देखो दोस्त, आरटीआर रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक्चुअली में उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जानते हो दोस्त? ये क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अच्छा कोई बोले ये क्लोरोफॉर्म का वीडियो ब्लर हो गया, ब्लर हो गया कुछ शायद कैमरे के आगे आ गया है। यस सर। एक मिनट, ऐसा कैसे हो गया? रुक जाओ दोस्त, अभी आ जाएगा। कैमरे में ऐसा क्या हो गया? ये ठीक आ गया। साले मक्खियां मस्किटो भी इधर ही मौज काट रहे हैं ये लोग। डिस्टर्ब करोगी जान से मार देंगे तुमको, हट जाओ उधर। पढ़ा रहे हो आके बैठ गई वहां पे केमिस्ट्री पढ़ रही है। हाँ केमिस्ट्री पढ़ने आई हुई है, मक्खी है वो एकदम उस पे जाके बैठ गए, देखो कैमरे पे। लेंस उसको सही जगह मिली, लग रहा है लेंस शाइन कर रहा है ना उसका। चलो अच्छा कोई बात नहीं। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है क्लोरोफॉर्म, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का। अच्छा एक बात बताओ, मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से? आपको कई बार बताया, होता है कि नहीं? बहुत बढ़िया दोस्त, वाटर से। और जो क्लोरोफॉर्म होता है ना भैया, वो इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है। वाटर का पीके कितना होता है? पीके वैसे जस्ट आइडिया दे रहे हैं आपको, हाँ बहुत बार 15.7 होता है। इसका अराउंड होता है 15 मेथनॉल हटा दो, अगर सीधे क्लोरोफॉर्म पे आता है, वाटर से दिखा रहे हैं ना, फिर ऐसे चेन थोड़ी बनाएंगे। इसका भी अराउंड 15.2 होता है।
क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का। तो क्लोरोफॉर्म एक्चुअली में ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, कार्बन पे माइनस बनेगा, वो तीनों क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा, और ऊपर से क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर सकता है वो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो जब इसमें KOH डालते हैं हम लोग, अल्कलाइन मीडियम OH-, तो OH- क्या करता है दोस्त, इसमें सबसे पहले आके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा। अबे एसिड बेस रिएक्शन ही तो करेगा सबसे पहले, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये OH- आएगा, इस एसिडिक H को निकाल देगा। तो दोस्त जब इस एसिडिक H को निकालोगे तो KOH आया होगा ना, एक तरह से पोटेशियम भी तो होगा, तो एक्चुअली यहाँ पे वाटर भी बन जाता है, और वाटर में जो इस OH- के साथ सपोज करो आपने K+ लिया था, सपोज कर लेते हैं K+, तो भैया ये माइनस KCl भी बन जाएगा, और KCl बनने के बाद यहाँ पे बन जाता है CCl2। ठीक है दोस्त, और ये जो CCl2 है यही होता है सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन, और ये सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन ही RTR रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, या इंटरमीडिएट होता है ना दोस्त, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन ये इलेक्ट्रोफाइल है इसका, जो RTR रिएक्शन में यूज होने जा रहा है। देखिए हो गया इतना। अब लिखिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा एक मिनट, ये कॉपी कर चुके हो सब लोग। एक और चीज होती है, जब हम लोग फिनॉल लेते हैं ना, एक्चुअली में फिनॉल रिएक्शन नहीं करता RTR रिएक्शन में, फिनॉक्साइड रिएक्शन करता है। आप एक बात बताओ दोस्त, फिनॉल लिए हुए थे ना, तो फिनॉल आपको क्या लग रहा है कि रिएक्शन कर रहा होगा? अबे फिनॉल रिएक्शन करता है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं करता फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल सबसे पहले KOH से आएगा, रिएक्शन करेगा, या अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, खुद फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा दोस्त। तो आपको ये हम कल भी बता चुके हैं, पिछली क्लास में काफी ज्यादा डिटेल में इस पर डिस्कशन हुआ है कि फिनॉल में जो OH होता है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, इसका भाई प्लस इसका M माइनस +M इफेक्ट लगता है बिल्कुल, लेकिन -I भी तो लगता है भैया। लेकिन दोस्त अगर O- पे आते हो, +M+I। +M+I। बहुत प्यारा, +M तो लगता ही है, साथ में काफी ज्यादा +I लगता है, समझ रहे हो? तो अगर कोई बोले ठीक है सर फिनॉल एक्टिवेटिंग रिंग होती है, एक्टिवेटेड रिंग होती है, एक्टिवेटेड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, एक्टिवेटेड रिंग। तो अगर हम लोग एक्टिवेटेड बोलते हैं, हमने डिनाई थोड़ी किया है, तो इसको बोलोगे हाईली एक्टिवेटेड रिंग। हाईली का मतलब समझ रहे हो भैया, क्योंकि +I इफेक्ट से भी तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई होगी, तो इसको हम लोग हाईली एक्टिवेटेड रिंग बोलेंगे। वो अगर एक्टिवेटेड थी तो ये हाईली एक्टिवेटेड हो गई। ठीक है दोस्त, तो एक्चुअली में RTR रिएक्शन में फिनॉल रिएक्शन नहीं करता, फिनॉक्साइड रिएक्शन करता है। और अब मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको एक एक करके, तो लिखिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। तो लिखो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जो कि सैलिसिल्डिहाइड हुआ करता था, और ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर होता है ना दोस्त? जो कि मेजर होगा उसी की बात कर रहे हैं, मेजर, माइनर वाला तो पैरा प्रोडक्ट होगा। एक और बात और सुनिए, एक बात और सुन लो, अगर फिनॉल के रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, तब भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनता है, लेकिन यहाँ पे पैरा वाला मेजर बनता है, नहीं जानते हो, क्योंकि पैरा पे -I इफेक्ट कम लगेगा। लेकिन दोस्त अगर हम लोग O- के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाते हैं, तब भी यहाँ पे भी ऑर्थो पैरा बनता है, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर बनता है, +I इफेक्ट वहीं पे लग रहा है। तो हम मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो आप क्या करोगे दोस्त, ये फिनॉल आपने लिया, अदर फिनॉक्साइड रिएक्शन करेगा अल्कलाइन मीडियम में, तो दोस्त कैसे करोगे आप, O- आपके पास है, इस O- के रेजोनेंस की वजह, और आपके पास ये भी डाइक्लोरोकार्बीन भी तो है, अबे Cl है कि नहीं है, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास एक फिल्ड ऑर्बिटल है, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन है, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव करेगा वो दोस्त। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि O- अगर आपने अटैक करवा दिया यहाँ पे,
बेंजीन वाले कार्बन पे, तो ये पाई बॉन्ड इमीडिएटली टूट जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है ना कि भाई बेंजीन का अगर रादर O- का आपने अटैक कराया बेंजीन के इस कार्बन पे, तो कार्बन की वैलेंसी हैज टू बी 4, 4 ही होनी पड़ेगी। तो इम्पैक्ट में ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा बेंजीन का। और जो ये माइनस चार्ज बना है, इसको देखो, ये माइनस चार्ज, क्या ये माइनस चार्ज इसके जो खाली ऑर्बिटल है इसमें जंप कर जाएगा? अबे इलेक्ट्रोफाइल वेकेंट ऑर्बिटल देख के जंप नहीं कर जाएगा इसमें? और जैसे वेकेंट ऑर्बिटल देख के जंप कर गया, तो आप क्या बनाओगे फाइनली प्रोडक्ट? बताओ बच्चा। अरे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे रहेगा दोस्त, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक तरह से H रहेगा, और ये हो जाएगा CCl2 माइनस, CCl2 माइनस, हाँ हाँ CCl2 अभी करेंगे भैया, CCl2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज कोऑर्डिनेट करती है तो एक्सेप्टर के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये बन जाएगा। अब फर्दर इसका टॉटोमराइजेशन कर दो। टॉटोमराइजेशन क्यों? क्योंकि एक तो मीडियम अल्कलाइन है, नहीं समझ रहे हो भैया? मीडियम अल्कलाइन है, टॉटोमर बना दो इसका, तो OH माइनस में टॉटोमर बन जाएगा। तो टॉटोमर बन जाएगा तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इनॉल, जैसे ये वाला कीटो है, यहाँ पे ये कीटो, और ये H पहुंच जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, CCl2 माइनस, और यहाँ पे OH, और इस जगह डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और मीडियम में वाटर है तो वाटर फिर प्रोटोनेट कर देगा, और प्रोटोनेट कर देगा तो ये CCl2 माइनस किस में चला जाएगा? अरे पहले पहले H मिल जाएगा ना इसको, हाँ हाँ अभी रुक जाओ, ये बन जाएगा OH ऊपर वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHCl2, ये CHCl और Cl, फिर वही हाइड्रोलिसिस कर दो ना इसकी एक्वस KOH के साथ। अबे एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, और हाइड्रोलिसिस ऐसे होती है ना, यहाँ पे ऐसे जिग 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 करके तोड़ देते हैं हम लोग CCl बॉन्ड को, और यहाँ भी ऐसे ही तोड़ दोगे तो बन गया ये CHO, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। यही मेजर प्रोडक्ट होता है। कल कोलबे वाले में तो आपको बताए थे, कोलबे रिएक्शन में नहीं बताए थे दोस्त? कोलबे में आपको बताया था हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, और कोलबे में ही आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट। याद है भैया सबको? तो इतना तो आप लोगों ने देखा ही था लास्ट क्लास में। अब चलो आज की क्लास में चलिए देखिए, ये हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये इसका पैरा प्रोडक्ट बना लोगे? मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा इसका? बताओ भैया RTR रिएक्शन में। यस सर। हाँ दोस्त, एक्चुअली में एक बार और IIT में क्वेश्चन आया था, 2013 में आया था, RTR पे कॉम्प्रेंशन था। 2013 JEE एडवांस का पेपर अगर उठा के देखोगे ना, तो रीमर टीमन रिएक्शन पे 12 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स, एक कॉम्प्रेंशन दिया था और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि RTR रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यही था, एक कॉम्प्रेंशन था, उठा के देख लो सेम क्वेश्चन है। उन्होंने बस फिनॉल नहीं लिया था, फिनॉल लेके एक्चुअली फिनॉल के इस पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया था उन्होंने, इस पोजीशन पे लगाया था, कहीं और लगाया था, मेटा पे शायद मिथाइल लगाया था, है ना? तो फिर भी पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई ये बताओ हमको, पहले पूछे थे कि भाई इंटरमीडिएट कौन सा यूज करते हैं RTR रिएक्शन में, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बन यूज करेंगे, एक क्वेश्चन ये हो गया था। दूसरा कुछ और पूछा था, और तीसरा शायद मेजर प्रोडक्ट पूछा था। तो मेजर प्रोडक्ट तो पक्का ऑर्थो वाला बनाओगे। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट बना लोगे, जैसे कल हमने कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बताया था। ऑनलाइन वालों तुम्हें प्रॉब्लम बता दें कि बताओ कर लोगे? कर लेंगे सर। अच्छा ठीक है, तो वो IIT JEE एडवांस में 2013 में लास्ट 40 इयर्स के पेपर्स तुम लोग 50 इयर्स के सॉल्व करते होगे, तो तुम्हें जरूर मिला होगा वो क्वेश्चन। अभी भी अगर किसी के पास है देख सकते हो कि RTR रिएक्शन पे कॉम्प्रहेंशन आया था, और उस कॉम्प्रहेंशन में 3 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स का था। तो उसमें क्या पूछा था उन्होंने कि पहले तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करते हैं, और दूसरा ये कुछ इंटरमीडिएट्स पूछे थे, कौन सा इंटरमीडिएट पॉसिबल है, क्या है, एटसेट्रा करके पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन शायद ये दिया था
कि भाई बेंजीन है, फिनॉल है, ऐसे है, रादर OH है, और यहाँ पे लगा दिया था मिथाइल, यहाँ नहीं लगाया था, यहाँ लगाया था मिथाइल, और इसमें बोला था कि CHCl3KOH, ये दिया था IIT वालों ने। तो इंटरमीडिएट कौन सा इसमें बनाओगे? इलेक्ट्रोफाइल, डाइइलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन दिस रिएक्शन एज वेल इज सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन, यही तो रहेगा दोस्त, बताओ भैया। हाँ, तो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन रहेगा इसमें। हाँ, बहुत प्यारा दोस्त। और दूसरी चीज ये पूछी थी कि प्रोडक्ट्स फाइनली बताओ इसमें क्या होंगे, तो एक प्रोडक्ट कौन सा होगा, बताओ भाई। बहुत प्यारा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा CHO, और इधर पे क्या आ जाएगा? CH3। मेजर यही होगा, मेजर तो यही आ जाएगा। एक और चीज पूछा था उन्होंने, बोला था कि भाई और क्या पॉसिबल है, तो हम अपने मन से ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं, तुम बताओ उसमें कौन सा पॉसिबल है ना। तो हम पूछ रहे हैं अदर पॉसिबल इंटरमीडिएट्स, आपको कौन सा लग रहा है? अदर पॉसिबल इंटरमीडिएट, जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ है ऐसे। अदर पॉसिबल इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट्स जो भी हैं, हम ऑप्शंस लिख रहे हैं ABCD, बताओ उसमें कौन सा ट्रू है। हम ए पार्ट लिख दे रहे हैं, ए पार्ट हम लिख रहे हैं कि भैया हमारे पास है O-, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CHCl2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3। बी पार्ट उसने लिखा था कि भाई क्या ये पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो लिखना, CHO और ये CH3। सी पार्ट लिखा था उसने, भाई एग्जैक्टली यही तो नहीं, मतलब ये ऑप्शंस एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही थे कुछ। तीनों क्वेश्चन तो हम बता दे रहे हैं आपको वैसे। CHCl2 और डी पार्ट लिखा था ऐसे ही O-, और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे करके थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्त। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे बनाया था। ठीक है भैया, हमारी बात सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमको बताने दो ना यार। यहाँ भी डबल बॉन्ड था ऐसे ही, मिस हो गया ना यार, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CHO लिखा था, यहाँ पे CHCl2 लिखा था ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे लिखा था CH3। बताओ कौन सा लग रहा है तुम्हें? तो सी वाला। अच्छा दोस्त, और लोग बताने दो, ऑनलाइन में एक लोग बता रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा पॉसिबल है इसमें, जो इंटरमीडिएट बना रहा होगा बीच में? अच्छा, एक लोग और बता रहे हैं, और कोई ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? हाँ तुम लोग सी वाला, तुम लोग भैया? हाँ, ऑनलाइन वाले भी सी बता रहे हैं तुम लोग दोस्त। तुम्हें क्या लग रहा है? मेटा पे तो इम्पॉसिबल है बनना, अबे O- के रिस्पेक्ट में मेटा पे, तो मेटा तो वैसे बेवकूफ बना रहा है, तो मेटा तो वैसे ही तीन ऑप्शन बेकार हो गए, मेटा तो बनेगा ही ना, पैरा वाला ही बनेगा। पैरा पे बनाओगे ये तो पॉसिबल ही है, लेकिन ठीक है ये फर्दर टॉटोमराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाद में CHO बन जाएगा, लेकिन समझ में आ रहा है कौन सा अदर पॉसिबल इंटरमीडिएट हो सकते हैं? भाई इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बना दिया था, पैरा पे तो तुम ला ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो जेई एडवांस 2013 लिख के देख सकते हो, तुमने देखा भी होगा कि उसमें पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि रिमोटिमल रिएक्शन का कॉम्प्रहेंशन लिखा था, ये होता है ये होता है, बोला था बताओ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन ऑप्शन दिया था उसमें ऐसे, तो CCl2 लिखा था एक में, वो हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछा था, ये हो जाएगा, और फिर एक ऑप्शन में पूछा था, 4-5 लिखे थे, बोला था बताओ कौन सा इंटरमीडिएट और हो सकता है, तो इंटरमीडिएट ये तो पॉसिबल है सी वाला, बाकी तो हो ही नहीं सकते। तो आप जाके देख सकते हो, लिख लो वहीं जेई एडवांस 2013, मतलब जब कभी करोगे तो तभी तो याद आएगा कि हाँ ऐसा किया हुआ है हमने। जल्दी करो दोस्त।
अच्छा दोस्त एक बात बताओ, अच्छा कॉपी कर लिया इसको, हमने रिएक्शन ऑफ यस डायजोमेथेन, कर लिया। अच्छा बहुत बढ़िया दोस्त, रिएक्शन ऑफ डायजोमेथेन हमने कराया था एल्केन से, याद है? तो होमोलॉग बनाए थे, मीथेन की रिएक्शन डायजोमेथेन से कराया था तो एथेन बन गया था, एथेन की रिएक्शन कराए थे डायजोमेथेन से या सिंगलेट कार्बिन से तो प्रोपेन बन गया था, प्रोपेन की कराए थे तो ब्यूटेन बन गया था, एंड सो ऑन। वो हमने कराया था सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन, रादर डायजोमेथेन कह सकते हो टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना? कीटीन से थोड़ी कराई थी, ट्रिपलेट कार्बिन की रिएक्शन थोड़ी होती है। अब हम एल्केन की रिएक्शन हो चुकी, अच्छा आपने कार्बिन कहाँ कहाँ देखा? एल्केन में देख लिया, ये इसमें देख लिया। अब लिखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डायजोमेथेन और सिंगलेट कार्बिन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डायजोमेथेन और सिंगलेट कार्बिन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की बात कर रहे हैं दोस्त, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डायजोमेथेन और सिंगलेट कार्बिन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डायजोमेथेन और सिंगलेट कार्बिन, है ना दोस्त? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डायजोमेथेन और सिंगलेट कार्बिन, तो चाहे डायजोमेथेन कह दो चाहे सिंगलेट कार्बिन कह दो, बात बराबर है, वही चीज है ना दोस्त? ऐसा होता है इसमें, हमारी बात सुनिए, देखिए जब कोई अल्कीन लेते हैं हम लोग, एल्कीन सपोज करो आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपलेस्ट नोन एल्कीन जो होती है इथीन होती है, इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं CH2 के साथ, CH2 ले लो या डायजोमेथेन कह सकते हो उसको, या CH2 ऐसे लिख दिया हमने, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ऑब्वियसली सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जितने भी अल्कीन होते हैं दे ऑल कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यही तो होता है, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपोज्ड होता है उनका, तो बिहेव करते हैं। तो जानते हो क्या होता है, ये कार्बिन एक तरह से इनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एब्जॉर्ब कर जाता है और एब्जॉर्ब करके एक 3 मेंबर की रिंग बना देता है, ये ठीक है भैया? अरे साइक्लोप्रोपेन बना देगा यार, समझ रहे हो दोस्त? अरे साइक्लोप्रोपेन हो गया ये, समझे? पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसने सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है दोस्त? आपसे कोई बोले सर हम ऐसे और कह लें कि हमारे पास ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है भैया, और यहाँ पे कोई बोले हम CH2 ले लेते हैं, CH2N2 ले लो, क्या बनाओगे दोस्त? और इस कार्बन पे स्टार लगा दो, अगर इस कार्बन पे स्टार लगा दो एक कार्बन पे, तब भी तो यही बनेगा, क्या बनेगा दोस्त? CH3 CH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और ऐसे हम कर दें, यहाँ पे स्टार लगा दें, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब स्टार इस पोजीशन पे लगा दिया, अरे चाहे तिरछा बनाओ ऐसे बनाओ बन तो जाएगा ये प्रोडक्ट, सेम है दोस्त। तो इसका मतलब है हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई बोले सर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन लिखी हुई है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन आप करा दोगे अगर CH2N2 के साथ हेक्सीन, तो क्या एक और रिंग नजर आ जाएगी तुमको? तो भैया ये जो साइक्लोहेक्सीन रादर जितने भी एल्कीन्स होते हैं दे रिएक्ट्स विद डायजोमेथेन टू फॉर्म अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जितने भी एल्कीन है उन पे एडिशन हो जा रहा है दोस्त, इनका एल्कीन पे ऑब्वियसली एडिशन हो जा रहा है, तो बना लो इसको दोस्त, ड्रॉ कर लो, हम 5 मेंबर की रिंग ले लें ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं, सपोज करिए थेरेटिकली CH डबल बॉन्ड CH2, तो दोस्त इसको अगर हम लोग एक्सेस में करा देते हैं CH2N2 के साथ, एक्सेस में मतलब जब तक हो सकती है तब तक करा दो, तो दोनों ही डबल बॉन्ड को ये इंसर्शन करवा देगा CH2 का। जब तुम एल्केन जैसे नॉर्मल बॉन्ड में, एल्केन का सबसे ज्यादा नॉर्मल बॉन्ड होता है, पता है ना आपको? एल्केन में जब CH2 का इंसर्शन हो जाता था तो एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होते हैं, तो इनमें तो रिलेटिवली मोर इजीली इंसर्शन हो जाएगा CH2 का, समझ रहे हो दोस्त? और ऐसे 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 ये बन जाएगा, तो रिलेटिवली मोर इजीली CH2 ग्रुप का इंसर्शन हो जाएगा अगर एल्कीन की रिएक्शन आप कराओगे तो, समझे भैया?
क्योंकि एल्केन जो नॉन रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, देखो एल्केन की गिनी चुनी रिएक्शंस थी। जब एल्केन पढ़ाया था आपको तो हमने बोला था सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है, इसका मतलब एल्केन नॉन रिएक्टिव थे, तो नॉन रिएक्टिव कंडीशन में भी वो कार्बिन से रिएक्ट कर जाते थे, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और एल्कीन की तो बहुत सारी रिएक्शन आपने देखी थी, मतलब एल्कीन्स रिलेटिवली आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन। तो इफ एल्कीन आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव तो दे विल कंबाइन विद कार्बिन रिलेटिवली मोर इजिली, समझ रहे हो दोस्त, एज कंपेयर टू एल्केन, इसलिए वो कंबाइन करके ये कर जाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। ठीक है भैया। कोई बोले अच्छा तो सर अभी जो आप करा रहे थे कोलबे ये वाली रिएक्शन रीमटीमन की, उसमें भी तुम ऐसे कर सकते थे। एक्चुअली में आरटीआर रिएक्शन जो लोग बुक्स में लिखते हैं वो गलत होती है, होती यही तरीके है जो आप बताएंगे तुमको। एक्चुअल मैकेनिज्म आरटीआर रिएक्शन की ऐसे ही होती है कि एल्कीन जो है उसकी रिएक्टिविटी जैसे एल्केन की रिएक्टिविटी होती थी कार्बिन के लिए, वैसे एल्कीन की होती है। हटा दें इसको ऑनलाइन वालों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताते रहा करो बे। यस। अच्छा देखो दोस्त, हमारी बात सुनिए। जब हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, सुनो इसी रिएक्शन को, जब आप लोगों ने ये बोला था कि सर सुनो तो भैया, वही आरटीआर की बात कर रहे हैं, ये O माइनस था, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई थी? CCl2 से कराए थे। एक्चुअली में जब आप इसकी रिएक्शन CCl2 से कराते हो, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक खाली है ना, बताओ। तो सबसे पहले ये ऐसे करता है, जैसे अभी इंसर्शन बताया था डबल बॉन्ड में, ये इस डबल बॉन्ड पे ठीक है O माइनस तो रहेगा ही यहाँ पे, और O माइनस के साथ साथ ये पहले ऐसे जाके बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे आ जाता है C, यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन, और यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? अरे जैसे CH2 अभी बता रहे थे इंसर्शन हो जाता है, होता है ऐसे, O माइनस बन जाएगा और ये बाकी ये डबल बॉन्ड पड़े रहेंगे ऐसे ही। भाई यहाँ वाला डबल बॉन्ड क्या कर गया, उसने कार्बिन को ट्रैप कर लिया, तो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व हो गया सिंगल बॉन्ड बनाने में, साइकिल बन जाएगी। एक्चुअल तरीका, प्रिसाइज तरीका यही होता है। फिर ये O माइनस का बैक अटैक होता है यहाँ पे, तो इस O माइनस के बैक अटैक के वजह से ये पाइप अब या तो ये टूट जाए 6 मेंबर की रिंग, और या तो ये टूट जाए, तो लॉजिकली यही तोड़ोगे आप ऐसे, समझ रहे हो भैया? लॉजिकली यही तोड़ते हैं जब हम लोग, तो क्या बनाओगे? अरे जो आप बनाते थे उसमें प्रोडक्ट क्या बनाओगे यार? अरे ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे CCl2 माइनस हो जाएगा, एक H यहाँ पे पहले ही पड़ा होता है, इसके आगे तो जानते ही हो क्या करना है, ये तो करते थे आरटीआर में हम लोग। बीच में लोग क्या है इस स्टेप को गायब कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इसका अटैक करा के ये बना देते हैं। बताओ अभी तो बताए थे आरटीआर रिएक्शन, अरे थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता रहे हैं, ठीक है दोस्त। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं सर आपने तो ऑर्थो प्रोडक्ट बता दिया, इससे ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा? अरे इससे ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, टॉटमराइज कर दो और ये करके तो फाइनली आपको पता है कि सर यहाँ पे हम लोग OH बना देंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे? CHO, सैलिसल्डिहाइड होता है। कोई बोले सर पैरा प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे? बहुत प्यारा, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे पैरा प्रोडक्ट के लिए, देखिए कि सर ये O माइनस है, आपने यहाँ डबल बॉन्ड बोला, एक ये पाई बॉन्ड है, तो दोस्त जब यहाँ पे लेके आओगे CCl2, तो CCl2 के पास इलेक्ट्रॉन है, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन है, तो दोस्त यहाँ पे आपकी जो साइकिल बनेगी 3 मेंबर की, क्या वो बॉटम की तरफ बनेगी? नहीं बताओगे बे? हाँ तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CCl2 आ जाएगा। मतलब हम तो जो आरटीआर रिएक्शन आपने कई बुक्स में 11th-12th में जब भी पढ़े होगे तुम लोग, तो देखे होगे, उसको हम एक्चुअल तरीका बता रहे हैं। ये बन जाएगा CCl2, और CCl2 जैसे ही ये बन गया 6 नंबर की रिंग है ये, अब O माइनस का बैक अटैक करेगा, देखो तो देखो, ये O माइनस बैक अटैक करेगा इस पे, और फिर ये पाई बॉन्ड पहले कहाँ टूटेगा? इस पे, और ये जो माइनस है ये माइनस फिर इस पे अटैक करेगा। भाई रेजोनेंस या कंजुगेशन ऐसे ही तो होता है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, और ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा।
तो जो आप लोग बनाओगे पैरा प्रोडक्ट में, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है, फाइनली वो क्या होता है, क्या वो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे CCl2 माइनस। तो एक्चुअल मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ रही है, और जो आप लोगों ने शायद कन्वेंशनल बुक्स में लिखी हुई थी वो भी हमने वही पहले बताई थी। अब बस इसी में वाटर डाल दो, OH माइनस डाल दो, तो ये क्या पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक्चुअल तरीका जो होता है वो यही होता है कि सबसे पहले, जो कि ये माइनर प्रोडक्ट है, सबसे पहले डबल बॉन्ड पे वो आके ऐड कर जाता है दोस्त, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। और डबल बॉन्ड पे ऐड करके, जैसे कि एल्कीन में ऐड करता था भाई, कार्बीन जो होता है वो एल्केन से रिएक्शन करके होमोलॉग बनाता है, एल्कीन से रिएक्शन करके एक 3 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। तो एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बीन को पकड़ लेता है। तो वैसे जब बेंजीन की रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बीन से कराते हैं, तो डाइक्लोरोकार्बीन के वेकेंट ऑर्बिटल में बेंजीन का एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोऑर्डिनेट कर देता है। तो अगर ऑर्थो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोऑर्डिनेट करेगा तो 3 मेंबर करेंगे, इस जगह पे बनेगी, यहाँ का पाई बॉन्ड टूट गया। और अगर ये पैरा वाला अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोऑर्डिनेट करेगा तो इस पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई बोले यही दोनों क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हैं। समझ रहे हो भैया, बना लो इसको। जल्दी करो दोस्त, यही एक्चुअल तरीका होता है। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को, कुछ डाउट कहीं पे कुछ पूछते नहीं हो साले तुम लोग, है बेटा? नो सर। बताया करो फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो। हाँ दोस्त चलो, ये कॉपी कर लिए। तो आरटीआर रिएक्शन का नॉर्मल मेथड भी होता है, और ये थोड़ा सा अलग मेथड भी होता है। एक्चुअल मेथड यही है। अगर ये आप एक्चुअल मेथड नहीं जानोगे तो जो हम अभी बताने जा रहे हैं ना, तुम बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, हम तो पहले वाले से ही खुश थे, हम प्रोडक्ट बना ले रहे थे। तुम नॉर्मल प्रोडक्ट बना ले रहे थे। अब एक्सटेंडेड रीमर टीमन रिएक्शन जो बताने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड आरटीआर, वो नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं जानते हो तो। अगर आपने वो सीधे कि भैया जैसे लोन पेयर कोऑर्डिनेट करवाते हैं वैसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, उसको लोग ऐसे ही समझते हैं। तो हेडिंग लिखिए एक्सटेंडेड आरटीआर, एक्सटेंडेड EXTENDED, एक्सटेंडेड रीमर टीमन रिएक्शन, एक्सटेंडेड आरटीआर, एक्सटेंडेड रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमान रिएक्शन, एक्सटेंडेड आरटीआर या एक्सटेंडेड रीमर टीमन रिएक्शन। एक्सटेंडेड आरटीआर, इसको रब कर दे भैया। सर 1 सेकंड रुक जाइए। अच्छा ठीक है, यहाँ अच्छा चलो ठीक है, बना लो। हेडिंग लिखो सब लोग, एक्सटेंडेड आरटीआर, एक्सटेंडेड। तो दोस्त यही होगा कि अगर आपने देखो नॉर्मल आरटीआर रीमर टीमन रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दिया है, और उसी एनसीईआरटी का बेस लेके उससे थोड़ा सा अपग्रेड करके आईआईटी वालों ने जेईई एडवांस में 2013 में पूछा था। एनसीईआरटी से थोड़ा अपग्रेडेड था, उससे ज्यादा अपग्रेड करेंगे तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो होगा। लेकिन जो आईआईटी वालों ने पूछा था वो भी नॉर्मली ही हो जा रहा था, लेकिन उससे थोड़ा अपग्रेड किया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट देखना ही पड़ेगा कि कार्बीन की रिएक्शन एल्केन से कैसे होती है और कार्बीन की रिएक्शन एल्कीन से कैसे होती है। अगर आप एल्कीन से रिएक्शन करना जानते हो, मतलब साइकिल बनेगी ना उसमें, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सर कर दीजिए रब। अच्छा ठीक भैया, ये हो गया। हेडिंग लिखो एक्सटेंडेड आरटीआर। उसमें क्या होता है एक्चुअली में, फिनॉल की रिएक्शन नहीं कराते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं इससे। सपोज करिए आपके पास ये है पायरॉल, जानते हो पायरॉल, ये इसे बोलते हैं पायरॉल। यहाँ पे लिखा है H, ये पायरॉल होता है। एक एरोमेटिक रिंग होती है पायरॉल, समझ रहे हो ना, PYRROLE, पायरॉल। ऐसे पायरॉल होता है, पिरिडीन होता है, पिपिरिडीन होता है। आपको जीओसी में ऐसे नाम बताए हुए हैं ना, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर, हाँ तो वही बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते टाइम सब पायरॉल, पिरिडीन, पिपिरिडीन, फ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सब जानते हो। देखो दोस्त, इसकी रिएक्शन करवाते हैं इससे,
CHCl3 प्लस KOH के साथ। कोई बोलेगा भाई ये रिएजेंट तो ड्रीमर टीमन वाला रिएजेंट है। अब CHCl3 प्लस KOH RTR वाला ही रिएजेंट होता है ना, तो RTR वाला रिएजेंट है तो प्रोडक्ट भी RTR वाला बनेगा। नहीं समझ रहे हो भैया? तो लोग सोचते हैं सर हमको लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? अरे पैरा नहीं, मतलब हाँ ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन पे CHO लगाओगे, यही सोच रहे होगे ना भाई, ऑर्थो टाइप से लगेगा CHO लग जाएगा, मतलब एरोमेटिक तो वो भी था, ऐसे बन जाएगा। और एक प्रोडक्ट इसमें और बनता है, वो प्रोडक्ट होता है ये, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, इसमें नाइट्रोजन रहती है और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एरोमेटिक, और इस पोजीशन पे लग जाता है क्लोरीन, और एक्चुअली में ये रिंग एक्सपेंशन वाला मेजर होता है। तो जिस बुक से हम लोगों ने इसको देखा है अच्छे बुक में, उसको लिखा है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है ये, लेकिन ये प्रोडक्ट बनता है जो एक्सपेक्ट नहीं करते लोग, और ये होता है माइनर वाला, जो लोग एक्सपेक्टेड बोलते हैं कि हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन बनता तो है एक्सपेक्टेड वाला, CHO लग जाएगा वहां पे, लेकिन वो माइनर होता है। ठीक है दोस्त? और ये अनएक्सपेक्टेड वाला जो रिंग एक्सपेंशन हो जाती है, ये होता है मेजर। कोई बोले सर अच्छा तो इसका मतलब अब हमको प्रोडक्ट किसका बनाना है? ये RTR रिएक्शन, एग्जैक्टली RTR रिएक्शन जैसी होती है ये। जल्दी कॉपी करो इसको, कॉपी कर लो, फिर मैकेनिज्म से एक एक करके बताते हैं। मैकेनिज्म मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है दोस्त? अरे जैसे आप देखते, ये कॉपी कर चुके हो भैया? हाँ, तो क्लोरोफॉर्म ये होता है C। हाँ दोस्त, Cl क्लोरोफॉर्म का लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, आपने OH माइनस जो कि अल्कलाइन मीडियम है उससे रिएक्शन करवा दी, OH माइनस जाएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करोगे तो ठीक है, वाटर बन जाएगा। वाटर के साथ साथ जो K+ और OH माइनस लिया होगा ना आपने, अरे तो ठीक है, KCl भी निकल जाएगा एक साथ ही। अरे भाई किसी ने बोला सर हम K+ और OH माइनस लिए हुए हैं, तो K+ जो है वो KCl लेके निकल जाएगा। तो दो चीजें यहाँ से डिटैच हो गई, -KCl और -H2O, ये दोनों डिटैच हो गए। तो डिटैच होने के बाद क्या बन गया है? सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन बन गया है। तो भैया चाहे RTR हो चाहे एक्सटेंडेड RTR हो, दोनों ही केसेस में सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, कभी भी ट्रिपलेट नहीं बनता। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे क्या, इस जो आपका पायरॉल लिखा हुआ है इससे रिएक्शन करने जाएगा। तो पहले आप एक काम करो, फाइनली मेजर माइनर प्रोडक्ट बना लो और ये बता दो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिए। तो सिंगलेट इलेक्ट्रोफाइल या सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हो गया। भैया ये KOH है, तो KOH आपने लिया हुआ, तो KCl एक तरह से रिमूव हो जाएगा, और KCl रिमूव होने के बाद वाटर रिमूव हो जाएगा, और दोनों के बाद क्या आएगा दोस्त? ये सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट आगे बताए भैया। नेक्स्ट वाली चीज देखिए, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप इसके बाद देखो क्या होने वाला है। कोई बोले सर ये जो लिखा हुआ है ये, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है उसका H, ये H निकलेगा भी, तो H निकलेगा किससे? KOH से। अरे जैसा फिनॉल का होता था, तो फिनॉल में भी तो OH माइनस सबसे पहले आके H+ को निकाल ले जाता था, फिनॉल वाले को। वैसे ये वाला भी OH माइनस आएगा, किसके? H को निकालेगा, इस H को निकाल ले जाएगा। अबे नाइट्रोजन से लगा हुआ H भी तो एसिडिक है, क्योंकि H+ के फॉर्म में निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वैसे ही एरोमेटिक सिस्टम में स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे फिनॉल में OH वाला स्टेबल होता था, मतलब H निकल जाता था, तो ये बन गया तुम्हारे पास, ये नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा दोस्त? -4 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, बताओ। अच्छा अब और देखिए दोस्त, कोई बोले सर अब रोल आएगा इसका CCl2 का, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, कार्बीन है ये, तो भैया ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, किसी डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा? किसी डबल, बताओ भाई ऑनलाइन वालों तुम लोग, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अरे ऑनलाइन वालों नो से पूछ सर। रहे हैं, साले ही सर, बोलते कोई हैं। दिक्कत। हाँ नहीं, वो लोग साले बहुत मारेंगे तुम लोग को। इधर देखो, तो ये ऐसे है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपने बना दिया CCl2, C इस जगह पे क्लोरीन और इस जगह पे क्लोरीन और यहाँ पे एक ऐसे किसी डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया। एक डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देके CCl2 को पकड़ लिया साइकिल के फॉर्म में। इतना कॉपी करके यहाँ तक बनाओ, फिर हम इसके आगे प्रोसीड करें। यहाँ तक पहुंचिए भैया सब लोग, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी। तो इसके आगे दो रास्ते हैं हमारे पास, दो प्रोडक्ट हैं तो दो रास्ते होंगे, एक एक करके बताते हैं। शुरुआत लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट की यहाँ से होगी, पहले ये साइकिल बनेगा। अच्छा, चाहे इधर वाले डबल बॉन्ड के साथ ये 3 नंबर की रिंग बनाओ, देखो तो राइट वाले चाहे लेफ्ट वाले के साथ यही बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा। तो इसका अनलाइक इन केस ऑफ फिनॉल, उसमें क्या करते थे, ऑर्थो वाले के साथ अलग साइकिल बनती थी, पैरा वाले के साथ अलग साइकिल बनती थी। तो ऑर्थो वाले के साथ जब साइकिल बनती थी हम सैलिसल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट बनाते थे, पैरा वाले के साथ साइकिल बनती थी तो दूसरा वाला पैरा वाला प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे तो साइकिल एक ही बनी है ना। तो इसका मतलब जो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, उन दोनों के फॉर्मेशन इसी साइकिल से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पहले इतना कॉपी कर लो, यहां तक पहुंच जाओ, यहीं से हम दोनों एक्सप्लेन कर देंगे प्रोडक्ट। दो पेन लेके आनी पड़ेगी भैया, कर लो तुम लोग, फिर बताओ जब हो जाए तो। कर लिया सर। अच्छा हो गया, यस सर, नोट हो सर गया। हो गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट बता रहे हैं भैया। बता रहे हैं दोस्त। देखो दोस्त, अब नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज है वो अटैक करेगा, है ना। नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज है वो अटैक करेगा ऐसे इधर की तरफ लेफ्ट साइड है, अभी दिख जाएगा। और ये वाला फिर पाई बॉन्ड उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, टूट जाएगा और टूट के यहाँ पे आ जाएगा। अरे विजुअलाइज कर पा रहे हो ऑनलाइन वाले तुम लोग, अभी दिखता है वो थोड़ी देर में है। दो पेन से बनाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो इसलिए है नहीं हमारे पास वो येलो वाली पेन, खत्म हो गई। चलो देखो अभी और देखिए, सुनो तो, इतना होने के बाद इस पॉइंट पे माइनस आएगा। अब ये माइनस जो है फिर अटैक करेगा इस कार्बन पे, अभी सब दिख जाएगा, एक मिनट, इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो दो प्रोडक्ट हैं तो दो हमें बनाने ही पड़ेंगे। हेलो ऑनलाइन वाले तुम लोग, दूसरे पेन से बना दे, कुछ दिख रहा है। ये सर देख रहा है। यस सर। ये हाँ दिख रहा है तो अच्छा है, ठीक है। ये इधर अटैक किया, ये इधर टूट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी, अभी तक कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं, हमने इसलिए इसी पॉसिबिलिटी पे अभी तक हम स्टिक हैं, है ना, स्टक एकदम वो रुक गए हैं। बताओ ऑनलाइन वालों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया इस जगह तक। यस सर। यस सर। हाँ अब यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गेम देखो। कोई बोले सर इस जगह पे अगर आपने नेगेटिव चार्ज बनाया तो हमें एक बॉन्ड तोड़ना, भाई इस जगह पाई बॉन्ड बनाना चाह रहे हो ना तुम, तो इस जगह अगर तुमने इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो हमें अब पाई ये तोड़ना है किसी बॉन्ड को, तो चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो एक बार, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन पे ले आओ,
और एक पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग तोड़ दो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है भैया, अंदर के रिंग का ये वाला पोर्शन तोड़ दो। तो हम आपको बताते हैं अगर रिंग वाला पोर्शन आपने तोड़ा, रिंग वाला, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर आपने इस चीज को तोड़ दिया ऐसे, कोई बोले सर हम इसको ऐसे तोड़ देंगे, जो व्हाइट से बना रहे हैं, देखो सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ले आओगे, देखना अगर ये वाला काम आपने किया, ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं, अगर ये सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर तोड़ दिया, तो देखो तो ये बीच में रिंग गायब हो गई, बॉन्ड गायब हो गया, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्या वो 6 मेंबर की रिंग अगर ऐसा किया आपने, तो ये ऐसे रहेगा, एक ऐसे ये वाला बॉन्ड, फिर एक ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस जगह पे डबल बॉन्ड है ना नाइट्रोजन के साथ, अब नाइट्रोजन से यहाँ डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड, है ना, अरे इस बीच में, और यहाँ से तो ये बॉन्ड गायब हो गया। इसके बाद क्या ये सी आ जाएगा यहाँ पे, सी, अब इस सी और सी पे सीएल और सी पे सीएल आ जाएगा क्योंकि आपने ये तोड़ा है। इसके बाद ये वाला कार्बन आएगा ऐसा, ये कार्बन, और इससे कौन लगा रहेगा, नाइट्रोजन। बताओ दोस्त, सबको ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? और क्या इस जगह पे माइनस भी आएगा? यस सर। यस सर। अब बता दो, क्या रिंग एक्सपेंशन वाली चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस। अगर कोई बोले इस जगह आपने व्हाइट वाला किया, हम इस जगह व्हाइट वाला ना करके इस जगह तोड़े होते, तो रिंग 5 मेंबर की रहती। मतलब हम बता रहे हैं, रुक जाओ, एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो आप लोगों ने बना दी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये भी थी, जो कि दूसरी थी, वो क्या थी कि हम ऐसे बोलते कि ये रहेगा 5 मेंबर ही, नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से जब ये इधर की तरफ टूटता है ऐसे, तो क्या यहाँ पे CCl2 माइनस आता दोस्त, और एक यहाँ पे H भी रहता। हमको बताओ ऑनलाइन वालों आप लोग कि अगर ये वाला तोड़ते आप इस माइनस के अटैक की वजह से, तो क्या वो प्रोडक्ट बनता CCl2 माइनस वाला? रिंग 5 मेंबर की रहती। यस सर। यस सर। एक पॉसिबिलिटी थी, तो भैया इस केस में 6 मेंबर की रिंग हो गई। बताओ इसी में क्या होता है, फिर ये माइनस अटैक कर जाएगा यहाँ पे, तो एक क्लोरीन को बाहर पुश कर देगा। अगर ये तुम बनाए हो तो फिर बाद में ये माइनस इस पे अटैक करता, जैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इस क्लोरीन को बाहर निकाल देता। समझे भैया? अगर ऐसा Yes, sir. किए थे तो इसके बाद ये होता, ये इसको बाहर पुश कर देता। अगर ऐसा होता तो, थोड़ा स्लो स्लो बता रहे हैं लेकिन समझ तो तुम्हारे लिए ही है ये सब। तो क्या इसका प्रोडक्ट फाइनली, इसका प्रोडक्ट वही बनता 6 मेंबर की रिंग जो बनाए थे यार। अरे 6 मेंबर की रिंग बनाते, नाइट्रोजन बनाते, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाता है। भैया ऑनलाइन वाले ये समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ये बन जाता, लेकिन इस येलो वाले में, सॉरी इधर इधर आ जाते अगर, जब इधर वाला रिंग आप तोड़े थे बाहर की तरफ, तो ये बनेगा, और इसके फाइनली प्रोडक्ट इसका क्या बनता, ये 5 मेंबर की रिंग हो जाती। अब बताओ कोई डाउट है इसमें किसी को, या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे या टॉटोमराइज हो जाएगा ये फाइनली, और बन जाएगा CHO हाइड्रोलिसिस के बाद। अरे CHCl2 की हाइड्रोलिसिस हो जाती ना। तो तुमने शुरुआत की कहाँ से थी? सबसे पहले रिंग आपने, हाँ वही 3 मेंबर की रिंग बना ली थी। अगर रिंग नहीं बनाओगे तो भूल जाओ प्रोडक्ट बनाना।
है ना भैया? बताओ ऑनलाइन वालों आप लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये वाला यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी थी जो 5 मेंबर की रिंग वाली है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को आप 2 डिफरेंट पेन से बना लेना। देखो थोड़ा सा वो बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स ऐसे हो गए हैं, लेकिन वो सब समझने वाले ही हैं। मेन तो इसी में गेम चल रहा है ना, इसमें यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में। तो इस वाले में स्ट्रक्चर में चल रहा है, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड रीमन टीमन चाहते हो कि आपको पता लग जाए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। अब ये क्या है, कन्वेंशनल चीजें नहीं है। कोई बोले ये तो हमने किसी बुक में देखा नहीं, और मतलब नॉर्मली बुक्स में नहीं देखा, होती तो है बुक्स में, अच्छे स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक में होती हैं। तो नहीं देखे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं पूछेंगे भाई, वो आरटीआर पूछ चुके हैं, आरटीआर पे कॉम्प्रहेंशन दे चुके हैं। अब उनके पास क्या बचता है, उससे भी ऊपर उठना। उससे ऊपर आएंगे तो यही आ जाएगा, उससे ऊपर आएंगे तो कार्बीन की प्रिसाइज रिएक्शंस पूछेंगे, और कार्बीन की प्रिसाइज रिएक्शंस का मतलब है यही कि भाई पहले वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, ऐसे हो जाएगा। और ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेजर क्यों होगा, आप बताओ दोस्त? समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है ये? तो ऑनलाइन वाले अभी भी आप लोगों को अगर लगता है डाउट आउट तो पूछो। अगर आपको लगता है कुछ हमें प्रॉब्लम है किसी स्टेप में, कुछ पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत है, इधर से दिक्कत है, उधर से दिक्कत है, तो बताओ, तो हम बता दें। नो सर। है भैया? अच्छा No, sir. ठीक है, चलो ठीक है, अब हम हटा रहे हैं इसको। ठीक है, आरटीआर रिएक्शन को हम हटा रहे हैं। आगे देखिए, देखिए तो रीमन टीमन रिएक्शन यही होती है सब कुछ। ठीक है, अगली रिएक्शन लिखिए, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस ऑफ, एलिमिनेशन एडिशन reactions of haloarine, elimination addition reactions of haloarenes, है ना? elimination addition reactions of haloarine, haloarine मतलब अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, सॉरी। हेलोअरीन का मतलब समझते हो, अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। डाउ प्रोसेस नाम सुना है? देखो अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड में भी पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन क्या डाउ प्रोसेस जानते हो क्या होता है? डाउ Yes, sir. प्रोसेस, फिनोल और हाँ दोस्त, हाँ क्लोरोबेंजीन ये होता है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? हाँ NaOH के साथ कराते हैं। क्या कंडीशन होती है उस टाइम? 73 डिग्री और हाँ 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 50 to 70 ATM प्रेशर होता है। काफी ज्यादा प्रेशर है ये, वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर। क्या बनाते हैं जनरली हम लोग? फिनॉल। फिनॉल बन जाता है, फिनोल। है ना भाई? पहले बनता है O-, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, डायरेक्टली OH बना लो। ठीक है, अरे OH बन गया, ठीक। फिनॉल ये होता है डाउ प्रोसेस, नाम सुना होगा इसका, बहुत फेमस है ये डाउ प्रोसेस। फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है ये। मैकेनिज्म अभी बताएंगे ना इसकी, तो मजा आएगा भाई। ये हो जाता है डाउ प्रोसेस। नेक्स्ट वाला देखो दोस्त, कभी कभी क्या होता है कि जो ये आपने बनाया हुआ है ना क्लोरोबेंजीन,
यहाँ पे इस कार्बन पे स्टार लगा देता है और बोलता है हमने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, एक्वस NaOH, है ना दोस्त, एक्वस NaOH। वही कंडीशन वही रखी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसमें, वही बनेगा। ये लोग बोल रहे हैं सर OH यहाँ पे आएगा, स्टार यहाँ पे रहेगा। ओह, और एक लोग बोल रहे हैं सर ये OH यहाँ पे आएगा और स्टार इसी कार्बन पे रहेगा। लो, ये कह रहे हैं कि जिस कार्बन पे स्टार है उसी पे OH लग गया और जिस कार्बन पे स्टार है उसके बगल वाले पे OH मतलब लग गया। और दोनों बोल रहे हैं 50-50%, ये भी 50%, ये भी 50% प्रोडक्ट जो बना हुआ है। तो इसका मतलब कुछ तो लफड़ा है। स्टार वाला कार्बन इधर उधर कैसे हो गया, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही और भी रिएक्शंस होती हैं, मतलब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म एक एक करके बताएंगे। कोई बोले सर हमारे पास लिखा है ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यही कुछ भी, ये नहीं दोनों में से हो सकते हैं मान लो। कोई बोले NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट ले लिया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, नॉर्मल कंडीशन में ही, बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया। फिर हम आपसे बोलेंगे अगला क्वेश्चन कि आपने यहाँ पे सपोज करो ब्रोमीन तो ऐसे ही लिखा है और इस कार्बन पे लेबलिंग कर दी, लेबलिंग मतलब स्टार लगा दिया, और NaNH2 और लिक्विड अमोनिया कर दिया, NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया, या KNH2 लिक्विड अमोनिया कर सकते हो, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है। तो प्रोडक्ट बनाओ दोस्त, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे। इसमें क्या लग जाएगा, NH2, और इसमें क्या लग जाएगा दोस्त, अब कहाँ लगेगा, जहां पे स्टार लगा है। एक तो ये बनेगा और स्टार इस पोजीशन पे रहेगा, और दोस्त 50% इसी का दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, जिस कार्बन पे स्टार है उसी कार्बन पे NH2, और दोनों 50-50। फिर वही इशू टाइप से, इशू टाइप से, समझ रहे हो। ये बेंजाइन मैकेनिज्म वाला है क्या? बहुत प्यारा दोस्त, समझ तो गए तुम दोस्त। पूछ रहे हो या बता रहे हो बे, बेंजाइन मैकेनिज्म वाला। मतलब वो बनता है ना, 2 रेडिकल बनते तो कहीं भी लग सकता है। बहुत बढ़िया दोस्त, हाँ ऑनलाइन वाले एक लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा बता रहे हैं वो, कि बेंजाइन मैकेनिज्म में 2 रेडिकल बनते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ये बेंजाइन मैकेनिज्म है एक्चुअली में, जो कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में आती है। जल्दी इसको कॉपी करो, समझे भैया, जल्दी करो। डाउ प्रोसेस तो फर्स्ट वाला ही था, हम उसको डाउ को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे थे इसलिए कि आप लोग को मैकेनिज्म की थोड़ी सी भूख पड़े कि अच्छा मैकेनिज्म होती होगी कुछ इसकी, तभी होता है ऐसा। तो ये जो रिएक्शंस हैं आप देख रहे हो, तो इन रिएक्शंस को देख के आपको लग रहा है भाई स्टार वाला कार्बन या तो शिफ्ट हो रहा है, या तो स्टार वाला कार्बन उसी जगह पे है। एक्चुअली स्टार वाला कार्बन कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा है, कुछ और चीजें हो रही हैं जिनको हम बताएंगे एक एक करके। डाउ प्रोसेस बता दें पहले, है दोस्त, डाउ बता देते हैं, तो दूसरा देख लेते हैं पहले, दूसरा वाला डाउ क्या, एक ही है भाई, डाउ देख ले जाओ, देख लो। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लेना तो बताना। लिक्विड अमोनिया लिया है हमने, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। डाउ ही बता देते हैं पहले, एक एक करके बताएंगे तो सब समझ जाओगे। अबे बताएं कि नहीं बताएं ऑनलाइन वालों? यस सर। ये हटा दें, 50-50 लिख चुके ये सब। यस सर। यस सर। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ डाउ प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ डाउ प्रोसेस। डाउ ये अराइल हैलाइड चैप्टर में भी आएगा, जब एल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड क्लास 12 का पहला चैप्टर बताएंगे। सब मिक्स इसी में देखते रहो, मैकेनिज्म ऑफ
डाओ प्रोसेस, डाओ। क्या होता है दोस्त? देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअली में जो बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ जो क्लोरीन लगाया हुआ है आपने ना, ये क्लोरीन बेंजीन के साथ, क्लोरीन के लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता है। तो बेंजीन के साथ जो लगा हुआ क्लोरीन है उसको आप निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो कार्बन से एक्चुअली में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से लगा हुआ है। तो क्या करते हैं भाई, हाई टेम्परेचर करते हैं। तो हाई टेम्परेचर से पहले पाई बॉन्ड टूटता है, वीकर पाई बॉन्ड। तो 623 केल्विन पे जो पाई बॉन्ड है हल्का सा टूट गया, ऊपर से हाई प्रेशर भी कर दिया 50 से 70 एटमॉस्फेयर, तो हाई प्रेशर से भी बॉन्ड वीक हो जाते हैं। फिर आपने OH माइनस ले लिया, तो OH माइनस क्या करेगा, क्लोरीन को नहीं निकालेगा भैया, सारे बॉन्ड वीक होंगे ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से, तो ये वाला H वीक हो जाता है। सपोज करो यहीं पे स्टार लगा है, ठीक है, ये वाला H भी तो CH बॉन्ड, अरे जब पाई बॉन्ड वीक होगा तो सिग्मा भी तो वीक होगा। NaOH लिया आपने तो OH माइनस आएगा, इस H को रिमूव कर जाएगा, ठीक है। इस H को दोस्त जैसे ही रिमूव किया आपने, डाउ प्रोसेस के मैकेनिज्म बता रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये माइनस फिर एक तरह से बताते हैं ये अटैक करेगा, इस पे करेगा, और ये क्लोरीन निकल जाएगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि वीक बॉन्ड तो पहले ही हो गया था हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, भाई पोलर बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई थी ना, और ये बन जाता है बेंजाइन। अच्छा स्टार इसी कार्बन पे है, अभी ध्यान रखना, स्टार इस कार्बन पे, अब यहाँ पे बन जाता है बेंजाइन। अभी थोड़ी देर में बेंजाइन को अलग से पढ़ाएंगे, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा दोस्त यहाँ पे। अबे ऑनलाइन वाले तुम लोग को दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, स्टार इस कार्बन पे है, Yes, sir. माइनस निकल जाएगा। अब कोई बोले सर ये बेंजाइन जो होता है एक्चुअली में, इस बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, तो आप वेट कर लो, बस 5 मिनट वेट कर लो, बेंजाइन अलग से पढ़ाएंगे आपको। हाँ ठीक है, Cl माइनस डिटैच हो गया और ये स्टार वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया, और जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा था वहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इतना कॉपी करिए सब लोग, ऑनलाइन वालों जल्दी कॉपी करो दोस्त, तो हम अब बताते हैं क्या होगा इसमें। वाटर सॉल्वेंट, इसी का नाम तो बेंजाइन होता है, जानते हो इसको? अरे बेंजाइन, बेंजीन नहीं है, बेंजाइन। ये बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन के बारे में अलग से बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली में होता नहीं है, सिर्फ बनाते हैं, ये वर्चुअल है, ये होता नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां तक पहुंच गए दोस्त। जैसे ही बेंजाइन बन गया तो भैया जब NaOH आपने लिया था तो वाटर भी तो रहा होगा, क्योंकि NaOH इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर रहा होगा। अब वाटर यहाँ पे ऑनलाइन में कोई डाउट तो नहीं भैया, अभी तक पूछ लो, कोई डाउट है इसमें, मन में कुछ कंफ्यूजन डाउट? अच्छा ठीक है। देखिए ये जो बेंजाइन बना हुआ है दोस्त, इसमें ये वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा। अब आप में से सोच सकते हो कि सर ये वाटर का लोन पेयर इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है जहां पे स्टार लगा है, वाटर का लोन पेयर इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पोजीशंस आइडेंटिकल है। तो अगर वाटर का लोन पेयर आपने इस पोजीशन पे कराया तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा अगर इस पोजीशन पे कराया हो? अच्छा इस पोजीशन पे कराओगे तो कार्बन पहले से ही यहाँ पे बना हुआ है बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ना भैया, अगर आपने वाटर का एडिशन कराया तो इस जगह पे। बताओ यार, बताते नहीं हो तुम लोग यार। हाँ तो इस कार्बन को टूटना पड़ेगा,
हाँ दोस्त, तो जैसे ही आपको ये लग रहा है कि टूट गया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था ही, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड था, एक यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा O के ऊपर एक H और O के ऊपर एक H और O के ऊपर एक प्लस चार्ज, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब O के ऊपर प्लस चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, इसी H को पकड़ लेगा, इसी H को पकड़ लेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बस हो गया। लेकिन क्या आपको इससे समझ में आ रहा है कि स्टार वाले कार्बन पे ही OH लगा है और यहाँ पे लग जाएगा H, अरे H आ गया ना कोई, और जिस कार्बन पे स्टार था उसी कार्बन पे OH लग गया, जिस कार्बन पे स्टार था उसी कार्बन पे OH लग गया। तो सिमिलरली जब ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी इस कार्बन पे, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। हम डायरेक्ट बना देते हैं, जिस कार्बन पे स्टार है वहां पे क्या लगेगा, H, और उसके बगल वाले पे OH। दोनों प्रोडक्ट इक्वल चांसेस हैं बनने के। यस सर। तो ये होता है बेंजाइन मैकेनिज्म, या इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहले क्या हुआ था, एलिमिनेशन हुआ था ना, क्लोरीन निकल नहीं गया था, एलिमिनेशन होने के बाद ये वाटर का एडिशन हुआ है, तो बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, इसीलिए एलिमिनेशन एडिशन बोलते हैं इसको। पहले एलिमिनेशन हुआ है, बाद में एडिशन हुआ है। तो अगर अराइल हैलाइड में एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाए, तो उसको अल्काइल हैलाइड नहीं बोलेंगे, अराइल हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड में एलिमिनेशन एडिशन अगर होता है तो बेंजाइन का फॉर्मेशन बीच में जरूर होगा, तो बेंजाइन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। और ये स्टार वाली हमने जो लेबलिंग करके दिखाया था, उससे आपको ये आइडिया लग गया कि स्टार वाला कार्बन शिफ्ट नहीं होता, स्टार वाला अपनी पोजीशन पे रहता है, लेकिन वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, तो दोनों जगह अटैक करने के चांसेस होते हैं। एक का अटैक हमने दिखाया है, दूसरे वाले का आप कर लोगे, ठीक है दोस्त। शुरुआत क्यों ऐसे हुई थी, एक्चुअली में OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है और क्लोरीन का यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्लोरीन ऐसे निकलेगा ना, इसलिए थोड़ा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया जाता है, जिससे कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड वीक हो जाए और CH बॉन्ड भी वीक हो जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो सारे बॉन्ड वीक हो जाएंगे ना, टूटने के स्टेट में होंगे, जिससे OH माइनस का अटैक थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन में हो जाए, पहले वाटर निकल जाएगा, कार्बन पे माइनस बनेगा और बेंजाइन हो जाएगा। बेंजाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं, अभी भी डिटेल में बताएंगे, पहले देख लो ना, कंफ्यूज ना हो भाई, अभी से में लगे हाथ थोड़ी बेंजाइन बता देंगे, पहले प्रोडक्ट देख लो। हाँ वही, लोगों को ये लगेगा सर वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp नहीं होता, लेकिन उसको बताने के लिए हमें बात थोड़ा टाइम चाहिए ना, पहले जो रिएक्शन चल रही रिएक्शन तो समझ जाओ। कितना क्लियर हो गया भैया? अरे ऑनलाइन वाले तुम लोग बताओ, आगे बताएं। यस सर। यस सर। हाँ तो बेंजाइन के बारे में अभी बताते हैं। एक्चुअली लोगों के माइंड, तुम लोग जानते 12th क्लास में जानते हो ना, इसलिए हमने बेंजाइन अलग से नहीं पढ़ाया। 11th में होता है, तुम पहले बेंजाइन उन लोग को बताते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद ये रिएक्शन कराते हैं। बेंजाइन में तुम्हारे माइंड में ये कंफ्यूजन तो होगी नहीं कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? यस कोई सर। बोले लीनियर हो गया, लीनियर थोड़ी होता है ये, क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है, एक्चुअली में वो ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, वो दिखाते हैं। हाँ वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो बोलोगे ऐसा क्यों लिखा जाता है, बताते हैं अभी क्यों लिखा जाता है, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है बेंजाइन में, दिखाते हैं सिर्फ ऐसे लिख के। एक्चुअली यहाँ पे एक रेडिकल होता है, यहाँ पे एक रेडिकल होता है, दोनों सेम स्पिन के होते हैं। डायरेडिकल होता है बेंजाइन, है ना, अभी बताते हैं, अभी रुक जाओ, इतना क्लियर हो गया? तो ये एडिशन, हाँ एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस है। अब आगे क्या होता है, कभी कभी डाउ प्रोसेस हो गया, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में और भी है। और क्या होता है देखो, जैसे हम इसका थोड़ा सा बेंजाइन का, बेंजाइन अभी कंफ्यूज ना हो ना दोस्त ट्रिपल बॉन्ड से, बस इतना याद रखो ट्रिपल बॉन्ड टाइप से है, बस अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं ना भैया, पूरी क्लासेस इतनी चलती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो, अभी बेंजाइन के बारे में बताते हैं। कोई बोले अच्छा सर जो आप बता रहे हो, अब चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन है,
है ना, क्लोरीन है, नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं हम OMe। OMe समझते हो, OR लगा देते हैं, OR। OR का माइनस आई इफेक्ट होता है, अरे माइनस आई इफेक्ट होता है, जानते हो। CHO लगा सकते हैं, OR लगा सकते हैं, NR3+ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दिया, ठीक। OR लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने Br। कोई बोले इसकी रिएक्शन हम लिथियम लिक्विड अमोनिया से कराएंगे या पोटेशियम या NaNH2 लिक्विड अमोनिया से करा देते हैं। NaNH2 एक मैकेनिज्म ये भी तो बनानी पड़ेगी, लिक्विड अमोनिया। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ये दो रिएक्शन देख लो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार हम यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं, प्लस R इफेक्ट या प्लस I इफेक्टिव ग्रुप। ये था माइनस I इफेक्टिव ग्रुप और ये था प्लस I इफेक्टिव ग्रुप। इसमें बताओ अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से तो क्या बनाओगे, है ना दोस्त। बस ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं दोनों से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई ये माइनस I इफेक्टिव ग्रुप है और ये हमने जानबूझ के प्लस I इफेक्टिव ग्रुप लगा दिया, माइनस I प्लस I, ठीक। ऊपर वाले जो डबल बॉन्ड वो ऐसे ऐसे होंगे, हाँ नीचे वाले ऐसे ऐसे रहेगी थ्योरेमेटिक ही। आप जो डबल बॉन्ड बोल रहे हो तो इंटरमीडिएट बता रहे हो। चलो एक हम बता दें, हम बता देते हैं, मान लो ऊपर वाला, ठीक। ऊपर वाले Product- मेजर प्रोडक्ट में होगा सर, मेटा पे जब NH2 लग जाएगा। बहुत प्यारा दोस्त, रुक जाओ, अच्छा हमको बताने दो, औरों को बताने दो। मैकेनिज्म 1 पहले वाले की बता रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म 1 ऐसे होगा, इधर देखो सब लोग, यहाँ पे थोड़ी देर देख लो ना भैया, अरे पूरा टाइम देंगे अभी आपको। आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे हमें लग रहा है OR आपने लगा दिया है जिसका माइनस I इफेक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे आपने लगा दिया है Br, ठीक है। डबल बॉन्ड तो कैसे भी लगा सकते हो, तो जानबूझ के हमने डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया H। तो जब पहले सबसे पहले क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा, लिक्विड अमोनिया तो सॉल्वेंट है, बताओ भाई। तो NH2 थोड़ी डिफिकल्ट चीज है भैया, लेकिन NH2 माइनस आएगा, इस H को निकालेगा, क्या बन गया, अमोनिया निकल गया। बेंजाइन बना। हाँ तो बेंजाइन अभी एक स्टेप बाद बनाते हैं। तो ये बनाओगे इस पोजीशन पे माइनस, इस पोजीशन पे ब्रोमीन और इस पोजीशन पे क्या आएगा, OR। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को क्या करेगा, बाहर पुश कर देगा, ब्रोमीन बाहर निकल गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन बाहर निकल गया। अब देखो दोस्त, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हाँ बेंजाइन नहीं बनेगा यार, बोलते नहीं यस सर, बेंजाइन बनेगा। बेंजाइन बन गया, क्या OR बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, बेंजाइन। बेंजाइन, सुनो, कोई बोले ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड में टूटना, मान लो ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, टूटना है इसको, ठीक है। अब इस पे लिक्विड अमोनिया तो अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, लिक्विड अमोनिया दो तरीके अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि सर लिक्विड अमोनिया जो सॉल्वेंट है उसका लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर टूट के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अबे नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर अटैक कराओगे तो ऐसे भी तो बन सकता है। तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, हाँ तो OR के बगल में बनेगा ये वाला नेगेटिव चार्ज। ये ज्यादा स्टेबल होगा या दूसरी तरफ अटैक कराओगे तो OR के दूसरे साइड दूर बनेगा OR से, नहीं समझ रहे हो। एक नेगेटिव चार्ज आप सपोज करो यहाँ पे बना रहे हो, तो बताओ अनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला, जो OR माइनस I इफेक्टिव ग्रुप के नजदीक यही वाला है। तो मोर स्टेबल अनायन है ये, मोर स्टेबल अनायन,
तो इसका मतलब यही बनाना प्रेफर करोगे, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, NH3+। अबे नाइट्रोजन का लोन पर अटैक किया होगा ना, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, NH3+। तो -I इफेक्टिव ग्रुप इस प्लस को अनस्टेबल कर रहा है क्योंकि बगल में है, और -I इफेक्टिव ग्रुप इस नेगेटिव को उतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं कर पा रहा है। इस केस में क्या है, ये -I इफेक्टिव ग्रुप इस नेगेटिव को स्टेबल भी कर रहा है, और ये -I इफेक्टिव ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा खींच भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब है फिर यहीं से H इसको मिल जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट इस केस में अगर हम बनाएंगे तो क्या ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, NH2 और H, ये मेजर आएगा भैया? यस सर। बताओ दोस्त सब लोग। और इस केस में अगर एक और प्रोडक्ट बनेगा जहां पे NH2 लगा होगा आपका इसके बगल में, लेकिन ये माइनर आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले केस में बना लोगे प्रोडक्ट। वो बेंजीन में तो चल ही रहा होगा, वो तो हम क्यों लेंगे भैया, जब ये रेजोनेंस तो ये बेंजीन में कर ही रहा होगा, हम तो सिर्फ तो हर इस जगह बचे हुए बराबर ही के लिए रहेगा। बोल रहे हैं। प्लस हम तो हर जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना दोस्त। ये लेस स्टेबल कार्बन आयन है। थोड़ा सोच लो पहले भैया, ये मोर स्टेबल कार्बन आयन है और वो लेस स्टेबल कार्बन आयन है। तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरे वाले में मेजर माइनर बना लेना अभी, पहले आप एक काम करो, फर्स्ट वाले में बनाओ। बनाओ भैया। ऑनलाइन वालों ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोगों को? थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, छोड़ दोगे तो। है भैया? नहीं सकती है समझ में। नो सर। बनाओ तुम लोग, जल्दी करो यार। बेंजाइन मैकेनिज्म जो होती है उसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं। दूसरे वाले में ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब मेजर हो दूसरे जाएगा। वाले में करोगे जैसे जब जो पहले में बनाया है, OR की जगह अगर मिथाइल कर दोगे तो उल्टा कर देना बस, प्रोडक्ट जो मेजर है उस केस में वो माइनर हो जाएगा, माइनर वाला मेजर हो जाएगा। सर उसमें मेटा अटैक वाले में ज्यादा सही है वो। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं ना, जो ऊपर तुमने पहले वाले में प्रोडक्ट बनाया है, दूसरे वाले में भी वैसे ही प्रोडक्ट बनाना, जहाँ पे OR है उसकी जगह मिथाइल कर देना, और ये इसको मेजर और इसको माइनर कह देना, उलट देना मेजर माइनर वाला। बताओ दोस्त। अरे कुछ समझ में आ रहा है? एलिमिनेशन एडिशन बेंजाइन समझ में आ रहा है दोस्त आप लोगों को? यस सर बराबर है। बरोबर। दूसरे वाले में प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं, बना लोगे आप लोग। CH3 की जगह क्या कर दोगे भैया, ओ सॉरी OMe की जगह यहाँ पे OR की जगह CH3 कर देना। हाँ, तो ये इसको माइनर कर देना और उसको मेजर कर देना, क्योंकि जो माइनस चार्ज बना होगा उसके स्टेबिलिटी के बेसिस से बता रहे हैं ना। जल्दी बनाओ भैया। तो ठीक है दोस्त, इतना बना लो आप लोग, बाकी कल पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बेंजाइन। बेंजाइन पे वर्ब बताएंगे और बर्च रिडक्शन बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में ES फिनिश करके हेलो एल्केन हेलो एरीन शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्त, हेलो एल्केन और हेलो एरीन फिनिश हो जाएगा 1 घंटे आधे घंटे में। ये ज्यादा रिएक्शंस नहीं बची हैं इसकी, फिर वो क्लास 12th वाले जो चैप्टर्स हैं वो शुरू कर देंगे। ठीक है भैया? अब आप लोग ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे जब तक बहुत ज्यादा एकदम फ्लडेड नहीं हो जाएगा तुम्हारा दिमाग ऑर्गेनिक से। तो फिर बीच में जैसे ऑर्गेनिक रुका, सॉलिड पढ़ा देंगे फिर। हाँ, बाकी तो फिजिकल के ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। चलो ठीक है दोस्त, अब आप लोग ऑनलाइन वालों आप बंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्त? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ क्या पूछ रहे हो भैया?